अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस, आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहली रेशो है वो है हमारे पास करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला आपको याद होगा, बल्कि याद होना चाहिए। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस क्वेश्चन में टोटल करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है 75,000, तो हम करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिख देंगे 75,000। करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में जो करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं वो है कैश 21,000, सिक्योरिटीज़ 17,000, अकाउंट रिसीवेबल 47,000, इन्वेंट्री या स्टॉक है 50,000। तो हम करंट एसेट्स के सामने इनके नाम लिख देंगे कैश प्लस सिक्योरिटीज़ प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। कैश हमारे पास है 21,000, सिक्योरिटीज़ हैं 17,000, अकाउंट रिसीवेबल है 47,000 और इन्वेंट्री है 50,000। अगर हम कैलकुलेटर पर इन सब को ऐड अप कर दें, जैसे कि कैश है 21,000, सिक्योरिटीज़ 17,000, अकाउंट रिसीवेबल 47,000 और इन्वेंट्री है 50,000, तो ये आ जाएगा 1,35,000। तो यहाँ हम करंट एसेट्स की वैल्यू लिख देंगे 1,35,000। इस 1,35,000 को डिवाइड कराएंगे 75,000 पर, तो ये आंसर आ जाएगा 1.8। और आपको मालूम है कि हम इसको लिखते हैं रेशो 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की पहली रेशो थी, करंट रेशो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ गिवन थी 75,000, करंट एसेट्स हमने निकाला है कैश प्लस सिक्योरिटीज़ प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। ऐड अप करके 1,35,000 फार्मूले में पुट कर दिया, आंसर आपके पास। नेक्स्ट रेशो हमारे पास न्यू रेशो है, अभी तक हमने इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये है अर्निंग पर शेयर। भैया शेयर पर हमने कितना कमाया है, कमाना कहते हैं प्रॉफिट को, तो फार्मूले में आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, एक शेयर की अर्निंग चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर। ठीक है, कितना अर्न किया हमने, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। भाई एक शेयर के ऊपर हमने कितना अर्न किया है, कितना कमाया है, तो नाम पढ़कर ही आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अर्निंग नेट प्रॉफिट पर शेयर, एक शेयर के ऊपर, तो टोटल जितना कमाया है टोटल हिस्सों पर डिवाइड करा देंगे तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आपके पास है 30,000, जबकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जी, कंपनी हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000 के, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा ₹3 पर शेयर। एक शेयर पर हमने कितना रुपए कमाया है, 3 रुपया। देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है। टोटल 30,000 कमाया है और टोटल कितने हिस्से हैं, 10,000, तो एक हिस्से में कितना आएगा हमारे पास, 3 रुपया आ जाएगा। तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर का फार्मूला था और ₹3 पर शेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट है डेट
इक्विटी रेशो। वैसे तो इसका फार्मूला वही है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो हमें फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला आ जाएगा जी डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। मेन फार्मूला, असल फार्मूला 99.99 केसेस में वही है, डेट्स को हम डिवाइड करवाते हैं इक्विटी पर। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो आपको डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स करना होगा। अब डेट्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 80,000, तो डेट्स में आ जाएगा 80,000। अब लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं है मेरे पास। हम पीछे सीख चुके हैं कि लॉन्ग टर्म फंड किसे कहते हैं। एक तो इसमें डेट्स आ जाते हैं, दूसरा इसमें इक्विटी आ जाती है। अब डेट्स तो आपके सामने हैं कितने, 80,000। अब इक्विटी में तीन चीज़ें आती हैं, कैपिटल, प्रॉफिट और रिज़र्व। कैपिटल कितना है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 30,000, जनरल रिज़र्व कितना है 50,000। इसका मतलब टोटल इक्विटी हमारे पास कितनी हो गई है, टोटल इक्विटी हो जाएगी 1,30,000, 1,30,000 जमा 50,000, 1,80,000। तो इक्विटी आ जाएगा 1 लाख। तो डेट्स 80,000, इक्विटी 1,80,000, टोटल आ जाएगा 2,60,000। तो 80,000 को 2,60,000 पर करवा देंगे डिवाइड। ठीक है, डेट्स बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 80,000, लॉन्ग टर्म फंड डेट्स 80,000, इक्विटी 1,80,000, टोटल आ जाएगा 2,60,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000, तो ये आ जाएगा 0.308 रेशो 1। तो ये आपके पास डेट इक्विटी रेशो आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बुक वाला लॉन्ग टर्म फंड्स पर अगर डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा। तो लॉन्ग टर्म फंड बराबर है डेट्स प्लस इक्विटी। डेट्स 80,000, इक्विटी 1,80,000। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस तो गिवन है 12,000, तो डिवाइड में हम लिख देंगे 12,000। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मौजूद है 50,000, ये तो हमारी टेंशन की बात नहीं है। दूसरी चीज़ हमने निकालनी है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये जो 50,000 है ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। अगर हमने इस 50,000 में से इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट रिवर्स करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस ऐड अप कर देंगे बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले वाली ट्रीटमेंट। चूँकि ये माइनस होकर आया है तो वापस जाने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो 50,000 है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 12,000 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 62,000 डिवाइडेड बाय 12,000। तो 62,000 को डिवाइड करवा देंगे 12,000 से, तो ये आ जाएगा 5.167 टाइम्स। तो ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको ऐड अप कर देंगे 12,000 को। तो 50,000 जमा 12,000 62,000 डिवाइड करा के 5.167। और लास्ट रेशो है प्राइस
अर्निंग रेशो, नाम बता रहा है, ऊपर आ जाएगा प्राइस, किस चीज़ की, शेयर की, तो हम कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और नीचे है अर्निंग रेशो, तो हम डिवाइड करवा देंगे इसको अर्निंग पर शेयर से, अर्निंग पर, तो मार्केट वैल्यू 25, अर्निंग पर शेयर है 3, डिवाइड करवा देंगे तो 8.33 टाइम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। करंट रेशो, सिंपल, करंट एसेट डिवाइडेड करंट लायबिलिटीज़, अर्निंग पर शेयर, टोटल प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 10,000, आंसर आपके पास। डेट इक्विटी रेशो, डेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ 80,000, इस क्वेश्चन में इक्विटी पर डिवाइड नहीं करवाना, लॉन्ग टर्म फंड्स पर डिवाइड करवाना है, तब आंसर ठीक आएगा। उसमें डेट्स प्लस इक्विटी, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डिवाइड में इंटरेस्ट और ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दोनों को ऐड अप कर देंगे। प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जो अर्निंग पर शेयर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।